अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना नवाज़ है। मैं विली वेज़ में बतौर माहिर नफ्सियात प्रैक्टिस करती हूँ। हम पिछले कुछ हफ़्तों से एक शॉर्ट वीडियो सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ये 20 शॉर्ट वीडियोज़ पर मुश्तमिल होगी, जिसमें आज तीसरी वीडियो है जो कि आपके सामने आज हम कुछ शेयर करेंगे। इस वीडियोज़ में हम कोई 100 ऐसे असूल आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि एक खुशहाल घराने की बुनियाद हैं, और ये तहकीक से साबित शुदा असूल हैं। आज भी मैं आपसे कुछ 5 ऐसे असूल शेयर करूंगी जो हैप्पी फैमिलीज़ के सीक्रेट समझे जाते हैं, या हम उन्हें कहें कि वो खुशहाल घरानों के असूल होते हैं। सबसे पहली बात ये कि अक्सर फैमिलीज़ को ये एक ख़ौफ़ होता है कि हम कुछ ऐसी गलती ना कर लें, ख़ास तौर पर वालिदैन को, कि हम कुछ ऐसी गलती ना कर दें अपने बच्चों की तरबियत में कि जिसकी वजह से लोग बातें करेंगे, लोग हमें कहेंगे कि आपने अच्छी तरबियत नहीं की बच्चों की। और बाज़ औक़ात तो वालिदैन की ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश भी होती है कि कोई बच्चों की तरफ से उनको एक दिन ये सुनने को मिलेगा कि आप बेस्ट पेरेंट्स हैं, या कहीं ये ना सुनने को मिल जाए, ये भी ख़ौफ़ होता है कि ये ना सुनने को मिल जाए कि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। जो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर अपने बच्चों की तरबियत करती हैं कि हमने कहीं उनसे मेडल लेना है, या बाहर से किसी से कोई ये रीअश्योरेंस लेनी है कि वो बहुत बेस्ट पेरेंट्स हैं, या ये कहीं सुनने को ना मिल जाए कि उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं की, तो जो लोग भी खौफज़दा होकर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, रिसर्च ये बताती है कि वो काफ़ी ब्लंडर्स करते हैं अपने बच्चों के साथ डीलिंग में। बहुत सी जो हैप्पी फैमिलीज़ होती हैं उनके बारे में ये देखा गया है कि वो आउट ऑफ लव करती हैं, जो भी करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी जो तरबियत उनके साथ करती हैं वो किसी खौफ से निकल कर उनकी तरबियत करती हैं। और मोहब्बत और ख़ौफ दो वक्त में, ये दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं एक वक्त में। तो जो फैमिलीज़ भी आउट ऑफ लव मेहनत करती हैं अपनी फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जीज़ इन्वेस्ट करती हैं, तो रिसर्च ये बताती है कि वो एक खुशहाल घराने की बुनियाद रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर फैमिलीज़ में बातचीत करने के हवाले से बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं होता। बच्चों को बोलना तो बहुत सिखाया जाता है, लेकिन बच्चों को बात करना नहीं सिखाया जाता। जब बच्चा छोटा होता है और कुछ अल्फाज बोलने के काबिल होता है तो उसको मुख्तलिफ़ अल्फाज उनको कहते हैं कि बोलें, लेकिन बात करना, अपनी जज्बात को एक्सप्रेस करना और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना, इस बारे में अक्सर फैमिलीज़ में इतना ट्रेडिशन नहीं होता कि बच्चे अपने जज्बात को एक्सप्रेस करें। और अक्सर देखा जाता है कि बच्चे इशारों से, जब बोल भी सक रहे होते हैं तो अक्सर इशारों से बात कर रहे होते हैं, या रो कर बात मनवा रहे होते हैं, या खामोश हो जाते हैं। तो रिसर्च ये बताती है कि जिन घरों में बातचीत की जो सिलसिला है वो जारी रहता है, साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता एक दूसरे को, या इनडायरेक्ट वे में ट्रीटमेंट नहीं किया जाता बल्कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाती है, तो वो फैमिलीज़ एक खुशहाल घराने के तौर पर बाद में चलकर सामने आती हैं। हमेशा बातचीत के जो चैनल्स हैं वो हमेशा खुले रहने चाहिए। कभी भी इस हवाले से दरवाज़े बंद नहीं कर देने चाहिए कि बस अब हमने बात नहीं करनी है। एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस अच्छे तरीके से जो फैमिलीज़ करती हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा रिश्ता एंजॉय करती हैं। तीसरी बात ये कि बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि लोग ये समझते हैं कि जो कुछ हमने माजी से सीखा, अपने बड़ों से सीखा, जिस तरह से उन्होंने हमारी तरबियत की, तो उसी तरह से हम अब आगे लेके उन्हीं ट्रेडिशंस को लेकर चलेंगे, और जिस तरह से हमारे बड़ों ने किया था उसी तरह से हम भी अपने बच्चों को ट्रीट करेंगे। लेकिन उस दौरान बहुत सारे माजी में हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी सीख ली होती हैं अपने बड़ों से जो शायद अब के दौर में काम नहीं आती, कारआमद नहीं होती, या शायद तब भी इतनी कारआमद नहीं थी, लेकिन अनकॉन्शियसली वो ट्रेडिशन भी साथ साथ चल रहे होते हैं। ऐसी फैमिलीज़ के लिए एक टर्म है जो यूज़ की जाती है कि राइज़ अबव योर रेजिंग, यानी जिस तरह से आपकी तरबियत की गई, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे फ्लॉज हों जिसकी आपकी शख्सियत पे भी बहुत सारा मनफी असर पड़ा हो, लेकिन लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो खुशहाल घराने की एक बुनियाद ये भी है कि आप अपने माजी से जो गलत चीज़ें सीख लेते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, आप उससे आगे बढ़कर नए तरीके सीखते हैं
और अपनी फैमिली को खुशहाली की तरफ लेके जाते हैं। ये जो माजी से गलत चीज़ें सीख कर हम आगे अप्लाई करते हैं तो बाज़-औक़ात वो कारआमद नहीं होती, दौर बदल जाता है और कई दफ़ा अगली आने वाली जो नस्ल होती है उसमें उसकी शख्सियत बहुत तब्दील होती है, उनकी सोचें बहुत तब्दील होती है, तो पुरानी चीज़ें समटाइम्स वर्क नहीं करती हैं। ये भी समझा जाता है कि अगर कोई ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करता है, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े रहे हैं, किसी ने अपने बड़ों को देखा है कि आपस में लड़ाई झगड़े रहे हैं, तो उसके बारे में ये समझा जाता है कि वो आगे चलकर भी शायद एक हैप्पी और एक सक्सेसफुल फैमिली नहीं बना सकता। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की फ़ैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके बड़ों ने किस तरह से आपस में रहे। कई दफ़ा पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है तो एक जजमेंट पास कर दी जाती है कि ब्रोकन फैमिलीज़ के जो लोग हैं वो शायद आगे चलकर अपनी फैमिलीज़ को भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं बना सकते। लेकिन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि एक ऐसे घर में पले बड़े हैं जो कि ब्रोकन फैमिली है, उनके पेरेंट्स की सेपरेशन हुई है, लेकिन आगे चलकर वो अपनी जब ख़ुद फैमिली लाइफ में आए तो उसको बहुत कामयाब बनाया। और इसका कोई ऐसा तहकीक से ये चीज़ साबित नहीं हुई है कि इसका कोई लिंक है कि माजी में अगर आप एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आगे चलकर अगली नस्ल में भी वही चीज़ चलेगी। माजी के जो इमेज है जो हम लेकर चलते हैं उससे निकलने की ज़रूरत है। चौथी बात ये कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये फ़िक्र रहती है कि वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी फैमिली और अपनी वर्क लाइफ को। वो कामकाज और अपनी फैमिली में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसको प्रायोरिटी दें। काम करेंगे तो घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, घर को टाइम नहीं दे तो काम को टाइम नहीं दे पाते, और अक्सर फैमिलीज़ कंफ्यूज रहती हैं कि किस किस्म की जॉब को हम ढूंढें, किस किस्म का कारोबार, क्या नेचर है काम की जो हम करेंगे जिससे हम अपने घर को भी टाइम दे सकें और एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं कि वो क्या हैं, आपकी तरजीहात क्या हैं। क्या आप अपनी फैमिली के लिए डेडिकेशन रखते हैं? क्या आप उनके लिए क्वालिटी टाइम निकालने के लिए कॉन्शियसली जद्दोजहद करते हैं? ये मैटर करता है, चाहे फिर आपकी वर्किंग आवर्स कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो। अगर आपकी डेडिकेशन है अपनी फैमिली की तरफ और आप उतने ही कंसर्न हैं कि आपने अपने घर वालों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं, तो ये फिर मैटर नहीं करता कि कामकाज आप कितना करते हैं, कितना ज़्यादा वर्किंग आवर्स आप अपने काम को देते हैं। और पांचवी बात ये कि हैप्पी फैमिलीज़ जिनको कहा जाता है, तो उसमें पेरेंट्स की एक ख़ास बात ये होती है कि वो आज के अमन के लिए कल की तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करते, बल्कि कल की अमन के लिए वो आज कुछ मुश्किल फ़ैसले करने को तैयार हो जाते हैं। एक फ्रेज़ है जो कही जाती है, हेट मी नाउ एंड थैंक मी लेटर, जिसका मतलब ये है कि बच्चे के लिए आप आज कुछ ऐसा फ़ैसले करें जो कि शायद उसको सख्त लगें और शायद वो आपको नापसंद करे, लेकिन उससे उसका मुस्तकबिल संवर जाए और वो बाद में आपको थैंक यू कहें और आपके शुक्रगुज़ार हों। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों की जब वो मनमानियाँ कर रहे होते हैं, वो ज़िद कर रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल्स में अक्सर बच्चों को रोता हुआ, लेटता हुआ देखा हुआ पाया जाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये खिलौना चाहिए, और पेरेंट्स उस वक्त के अमन कायम करने के लिए उनका कहना मान लेते हैं। घरों में भी ये हो रहा होता है कि हमने आज स्कूल नहीं जाना, हमने आज ये काम नहीं करना, और वालिदैन उस वक्त के अमन के लिए बच्चे के आगे सरेंडर कर देते हैं और उसका कहना मान लेते हैं। लेकिन ये चीज़ बच्चों के लिए आगे चलकर बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो सीख जाते हैं कि मुश्किलात को अवॉइड करना है और उनके जो ज़िद करने का और बात मनवाने का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू रहता है। हमेशा हमें जब अपने बच्चों के हवाले से उनके मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले करने की बात आए, तो आज के दिन कुछ मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है जो उनके हक़ में बेहतर हैं। और रिसर्च ये बताती है कि जितने भी पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ मुश्किल फ़ैसले किए जो बच्चों को उस वक्त मुश्किल लग रहे थे, जब वो बड़े होते हैं तो उनके दिल में कोई रंजिश नहीं होती, बल्कि रंजिश की बजाय वो शुक्रगुज़ार होते हैं अपने पेरेंट्स के कि उन्होंने उनके लिए बेहतर फ़ैसला किया उस वक्त जबकि वो अपने लिए बेहतर फ़ैसला नहीं कर पाते। तो ये कुछ 5 बातें जो आज आपसे शेयर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद वो कुछ 5 असूल हैं जो आपसे शेयर करूँगी जो कि एक खुशहाल घराने की बुनियाद रखते हैं। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।